A very good evening to all of you. If I'm audible, visible, and the screen is visible, please let me know in the chat box. All right, thank you. Hand raised options cannot be taken up. You will have to put it down in the chat box, Uday. A very good evening to all of you. It's my pleasure to be here with you today with this new topic, enhancing life skills. Decision making is what we are going to do today. Team PSSC, if it is all right to begin, let me know. It is already 4 o'clock. Just let me know when to start, or do we have to wait? All right. Okay, so a very warm welcome to each one of you. It's my pleasure to deal with all of you teachers because our intention here is to make sure that whatever you learn today is implemented in some or the other manner in your class, right? हम टीचर्स हैं और हमारी नॉलेज लेवल इतनी होनी चाहिए कि बच्चों को उससे फायदा हो सके. जो भी हम एज ट्रेनर्स आपके साथ शेयर करते हैं उसका सिर्फ यही इंटेंशन होता है कि थोड़ी हमारी अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सुधार आए और हम उस तरह सोच सके जो बच्चों के लिए यूजफुल हो सके, राइट? सो इफ एवरीबडी इज एबल टू हियर मी प्रॉपरली, then I'm going to start off. Okay? Good evening to all of you. Okay, so the topic today is, as I told you, decision making. हम decision making के ऊपर बात करने वाले हैं. I'm going to use English and Hindi both. So I hope that is fine with everybody that I speak in both the languages. If there is any understanding that is missing for you, you can put it down in the chat box. I am okay to explain it again to all of you in whichever language. Either of the languages that we are talking about today, okay? English and Hindi, both, okay? So decision making की बात है यहाँ पर, तो it is a process of making choices, ठीक है? हम जब choice बनाते हैं, एक choose करते हैं, I do this or that, है ना? कई बार होता है, हम शॉप में जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हमको लगता है अरे रेड वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था, ये पर ब्लू भी उतना ही अच्छा लग रहा है. सो जब हम ये दोनों में से जो चूज करके डिसीजन बनाते हैं उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं. और लाइफ में डिसीजन मेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज हमें शॉपिंग तो एक छोटी सी बात है, हमें जिंदगी में इतने सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो हमारी लाइफ को ऊपर या नीचे ला सकता है, राइट? सो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस by identifying a decision. तो जब हम श्योर हो जाते हैं कि this is what I want to do, that is when we are clear about the decision that we are making, right? तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? We have to gather information and assess alternative resolutions. कई बार जैसे शॉप में जाते हैं, वापस coming back to the same example कि if you are going to buy clothes, ठीक है, मैंने बोला रेड वाला ब्लू वाला, तो फिर हमारा दिल दोनों चीजों पे अटका हुआ है, तो हम क्या करते हैं? देन वी चेक फॉर द प्राइस, राइट? तो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है, ये ज्यादा ड्यूरेबल है क्या, इसका प्राइस क्या है, इज दिस अ कॉमन वन और इज इट अ यूनिक पीस. हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, राइट? एंड देन
इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है या नहीं, ये भी सोचते हैं कि शुड आई गो विद दिस और शुड आई लुक फॉर समथिंग ऑलटुगेदरली न्यू ऑप्शन। तो हम जब डिसीजन मेक करने की कोशिश करते हैं, कई बार डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, कई बार हमें लगता है कि ये करें या ये करें, आई एम नॉट श्योर, कई बार होता है। सो ये जो अनश्योरिटी वाला स्टेज है, इसको हम फुलफिल कैसे करते हैं कि हम इसके बारे में जो करना चाहते हैं उसके बारे में और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं या फिर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी ढूंढते हैं उसके लिए, राइट? यूजिंग अ स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन हेल्प यू टू मेक मोर डेलिबरेट थॉटफुल डिसीजंस, है ना? अगर हम बहुत सोच समझ के किसी चीज का डिसीजन लेते हैं, देखिए जॉब इज अनदर एग्जाम्पल आई वुड वांट टू गिव यू। हम एक नई जॉब ढूंढते हैं तो हम कितने सारी चीजें उस नई जॉब के बारे में पता करते हैं, राइट? हम सोचते हैं, कई बार सोचते हैं कि इसमें मुझे सैलरी ज्यादा मिलेगी क्या, इसमें मुझे जहां जाना है उसका डिस्टेंस अभी जहां तक जाता हूं उससे कम है या नहीं, राइट? वी ऑल्सो लुक एट ऑप्शंस लाइक what is the size of the school that I'm looking at? Do I have any known people in that school? Is it the same board that I'm teaching? Is it CBSE itself? तो comfort level बनी रहती है, right? Is the management known for good work-life balance that we give? Somebody is saying I'm not clear, audible नहीं है, तो please put it down in the chat box for others to know that you can hear me properly. All right, okay. So these are the things. तो हम बहुत deliberately अगर हमारी decisions को बार बार सोच के समझ के फिर डिसाइड करते हैं तो thoughtful decision लेने में successful होते हैं, right? So it is important that we organize relevant information and also should have a definite understanding of alternatives also, right? कि यही स्कूल ही ऑप्शन है क्या? डू आई हैव एनी अदर चॉइस? Do I wait for another option or a choice is also something that we should be looking at, right? So this approach increases the chances that you will choose the most satisfying alternative possible. सोच समझकर लिया हुआ स्टेप हमें थोड़ी सी तसल्ली देती है, राइट? तसल्ली क्यों देती है? क्योंकि हमने इसके बारे में रिसर्च किया है, हमने समझने का प्रयास किया है कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, राइट? So mostly when you make a well informed choice, तो क्या होता है, उसके रिपरकशंस ज्यादातर सही होते हैं। कई बार मैं 100% यस इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि many a times we make decisions in our life thinking that it will go very very well and somewhere it falters or something happens and then we don't get the result as we expected. Marriages में होता है जैसे, right? You get married and then you realize, oh my God, this is not what I had thought of. कितनी बार होता है? कई बार होता है बच्चों के एजुकेशन के बारे में भी अगर हम सोचें, so the choices of schools that we make or the choices of teachers we select for say extra studies or कई बार एज टीचर्स हम लोग क्लास में किस स्टाइल से पढ़ाना है, एक्टिविटी करने का सोचा पर इट डिड नॉट वर्क आउट, बिकॉज इट वाज नॉट ऑफ द लेवल ऑफ द क्लास। सो कैन बी एनी एग्जाम्पल। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक कितने भी एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करें तो डिसीजन मेकिंग का उसमें बहुत बड़ा एक रोल है, राइट? डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिसीजन इज a conclusion or resolution after consideration. किसी चीज के बारे में हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसको हम कंक्लूड करते हैं कि ओके, फाइनलाइज करते हैं कि ओके दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू। कई बार बच्चों के साथ होता है ना कि व्हाट सब्जेक्ट डू आई टेक, 11th स्टैंडर्ड में आ गए, अब पता है सब्जेक्ट्स चूज करने का टाइम है, डिसीजन मेक नहीं कर पा रहे बिकॉज घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं साइंस ही लेना है बिकॉज तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है। मन कहता है कि मुझे साइंस नहीं पढ़नी बिकॉज मेरा इंटरेस्ट मे बी डिजाइन कॉलेज में जाने का है, राइट? और मेरी अपनी कैपेबिलिटी एज
my counselor, school counselor says is that yes, perfectly your choice is the best choice because this is where your interest lies and this is where your ability also lies. तो right और wrong decision में बहुत सोच विचार करने की जरूरत है. So the next meaning that is available here is the action or process of deciding something or of resolving a question. तो एक question है, उसको हम उसका solution ढूंढ रहे हैं और जब तक हमें perfect solution नहीं मिलता तब तक हम उसको उसकी खोजबीन करते रहते हैं. We keep searching for an option until and unless we are satisfied that okay, this is the perfect response. कई बार हम कहते हैं बच्चों से भी कि like you know checking on Google sometimes it can be misleading. ब्लाइंडली गूगल से कुछ कॉपी पेस्ट कर लेना या इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेना समटाइम्स कैन बी रॉन्ग बिकॉज आप कौन से साइट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्या ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन है या आउटडेटेड तो नहीं है, या एक प्रॉपर सोर्स से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं. तो हमें 2-4 जगह जब तक हम लोग कंफर्म ना कर ले तब तक इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक हम नहीं कह सकते. राइट. The ability or tendency to make decisions quickly and decisiveness. मतलब किसी भी डिसीजन को हम फास्ट किस तरह से ले सकते हैं, जल्दी कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्विक चेक्स हैं. यू नो कई बार बोलते हैं ना चेकलिस्ट अपने पास बना लेते हैं कि कभी ट्रैवल पे जा रहे हैं तो क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सामान रख लिया, ये रख लिया, अरे ये तो मैं भूल ही गया था. यू नो when you make a checklist you come to know that okay fine I am on track, there's nothing missing. तो same way decision लेते वक्त भी हम लोग checklist बनाते हैं कि okay is this you know suitable for me. जैसे हमने जॉब की बात करी कि I'm looking for a new place of work, तो हमने अलग अलग क्राइटेरिया देखा, उसमें से हमने टिक लगाया, पता चला कि 10 में से 3 टिक मार्क्स राइट है, बाकी जो हैं सारे 7 जो है गलत है. That means this decision is not meant for me, right? तो इस तरह से हम लोग decision के बारे में सोचते हैं. So what is decision making? In its simplest sense, decision making is the act of choosing between 2 or more courses of action. ठीक है, कोई भी 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस में से जब हम किसी चीज को चूज करते हैं उसको हम डिसीजन कहते हैं. अब डिसीजन लेने के भी तरीके होते हैं, राइट. एक हम कहते हैं कि यू नो एक इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं कि कई बार हमारा सिक्स्थ सेंस बोलता है. वी से नो वी टॉक अबाउट सिक्स्थ सेंस. तो ये जो सिक्स्थ सेंस है वो आपको गाइड करता है, कई बार आपको रोकता भी है, कई बार आपको पुश भी करता है. How many of you agree with me that you know I have this sixth sense which always tells me this is right or this is not. If it is with you, you can put it as 6 in the chat box, and I will know that yes, there are people in the chat box who say yes, my sixth sense is very strong. In fact, you know, if you talk personally to me, yes, lot of people. I rely on my sixth sense a lot क्योंकि मेरा intuition बोलने लगता है ये ठीक नहीं लग रहा है, I shouldn't do this. So कई लोगों का sixth sense बहुत strong होता है और कई लोग reasoning में believe करते हैं. Reasoning का मतलब है कि I will measure and see whether this is workable for me or not. मैं किसी के बोलने पे नहीं जाऊंगा, मेरा माइंड चाहे कुछ भी कह ले, I have to check whether this is falling on the right track, right? तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जब बोलते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं एंड वो डिसीजन हमें राइट या रॉन्ग सॉल्यूशन दे सकता है, राइट. So far I'm sure you have understood what I've tried to say. Let us talk a little more about इंट्यूशन एंड रीजनिंग. ठीक है, इंट्यूशन की बात करें, जैसे मैंने बोला गट फीलिंग आती है अंदर से और कई बार लगता है बड़ा मैजिकल फीलिंग है ये, राइट. इट्स अ सेंस ऑफ मैजिक फॉर अस. कई बार कोई कहता है मैंने कहा था ना ये हो जाएगा. लॉट ऑफ टाइम्स यू नो इन द फैमिली mothers have this sixth sense about their children, specifically you know with due respect to all fathers, but generally होता है ना माओ के अंदर एक वो
एक सेंस होती है जो कहती है कि हाँ ये शायद ठीक ना हो। बच्चे से बोलते हैं ना कि आज तुम खा के जाओ, नहीं तो हो सकता है तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा दिन भर। क्यों बोला जाता है ये सिक्स सेंस माँ के अंदर क्यों होती है? क्योंकि वो फार साइटेड वे में सोचती है अपने बच्चे के लिए, उस उन सब चीजों के लिए। Definitely, even fathers have sixth sense for their children when it comes to their future, their planning about how they should be raised. Parents का बोलते हैं ना, it's a combination of mother and father which makes a lot of decisions for the children, right? हम बच्चों के लिए डिसीजन सिंगल हैंडेडली कभी नहीं लेते हैं, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे टू इंडिविजुअल एज फादर एंड मदर वी हैव our own experiences which can help you to come to a conclusion. So coming back to intuition, it is sometimes worth taking your intuition seriously, क्योंकि कई बार आपका दिल अंदर से कहता है कि नहीं कुछ तो ठीक नहीं है, समथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग, समथिंग इज नॉट राइट। घर से निकलते हैं सुबह सुबह तो कुछ कुछ चीजें गलत होने लगती है, तो हमारा दिल अपने आप कहने लगता है यार आज का दिन ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो सही नहीं है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सुबह से ये तीसरा इंसिडेंट है जो सही नहीं हुआ है, कई बार हम लोगों के साथ होता है। ये एक मैजिकल सेंस ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें बार बार आती है ना। इंट्यूशन का एक्चुअल रीजन ये होता है कि हम लोग जिस चीज के बारे में सोचते हैं, व्हेन यू थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, that stays in your subconscious mind, and when it stays in your subconscious mind, our mind will push you to do thing which you want. तो आप उस तरह से सोचने की कोशिश करते हो। नेगेटिव फीलिंग कब आती है? नेगेटिव फीलिंग तब आती है जब आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते किसी चीज के बारे में, राइट? व्हेन थिंग्स डोंट वर्क आउट इजीली फॉर यू, और व्हेन यू आर नॉट वेरी comfortable about doing something, or when you have had experiences in past which has not been successful for you, that is when your negative thoughts come more and more. So intuition is a perfectly acceptable means of making a decision. कई बार आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही रास्ते ले जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इंट्यूशन के बावजूद रीजनिंग भी करते हैं कि मेरा मन तो ये कह रहा है बट लेट मी चेक आउट वेदर दिस इज राइट और नॉट। और कुछ लोग कैसे होते हैं, एकदम इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव पीपल लिसन टू देयर इंट्यूशन एंड टेक अ स्टेप। आज मैं बाइक से जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और घर में घर वाले बोल रहे हैं बादल है, बारिश हो जाएगी, भीग जाओगे, पर सामने वाला सुनने को तैयार नहीं हो कि उसका इंट्यूशन बोल चुका कि आज मेरा मन बाइक से जाने का है और मुझे लगता है कि एवरीथिंग विल गो वेल, चाहे कुछ भी हो, शायद बारिश ना भी होए। मेरी थॉट ये कहती है। बारिश हो जाए तो बात अलग है, मदर की या फैमिली मेंबर की इंट्यूशन सही हो जाती है, आपकी गलत हो जाती है। बट impulsiveness is a result of intuitive behavior that we display. Okay, so reasoning क्या है? रीजनिंग में हम फिगर्स एंड फैक्ट्स को मेजर करके कोई भी डिसीजन लेते हैं, राइट? वी डू नॉट गो बाय what people say, just what people say, but we would check about each detail before making a decision, right? तो complicated या bigger life के जो decisions होते हैं उसमें जरूरी है कि हम लोग रीजनिंग का सहारा ले, because that is a more structured approach, and it is more रिलायबल मेनी अ टाइम्स, क्योंकि हम उसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन चेक कर चुके होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द सिंपल एग्जांपल, मैरिज, राइट? हम लोग शादी के बारे में जब सोचते हैं तो कितनी खोजबीन होती है ना। फैमिली के बैकग्राउंड चेक होता है, लड़का क्या करता है या लड़की क्या करती है, कितना पढ़ा है, क्या उसकी फ्रेंड सर्कल रही है, क्या उसमें वाइजेस हैं, क्या उसकी अच्छी क्वालिटीज है। हम लोग कितनी ज्यादा चीजें पता करते हैं। ये रीजनिंग होता है। ये रीजनिंग क्यों होता है? इंटेंशन ये होता है कि हम सब कुछ पता कर लेंगे तो आगे चीजें बेहतर होगी। पर एक्चुअली क्या होता है, मेनी अ टाइम्स इट कैन गो अगेंस्ट यू ऑल्सो। सब कुछ चेक कर लिया पर एक्चुअली जब रियलिटी की बात होती है तो चीजें शायद हमने जैसे सोचा होता है वैसे नहीं होता है। सो इट इज पॉसिबल दैट in spite of making a very very informed decision,
हम लोग गलत भी हो जाते हैं, पर फिर भी डिसीजन मेकिंग is more reliable when you use your reasoning skills, right? Intuition is one thing, but intuition mixed with reasoning is something that will help you to make it more supportive in the decision that you are taking. So how do we make decisions? Now let us go step by step to understand how do we make decisions, right? So first of all, the first step is आइडेंटिफाइंग द डिसीजन. अब जो भी आप करना चाहते हो उसके बारे में हम पहले सोचते कि मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल अगेन जॉब की बात कर रहे हैं. आई वांट टू चेंज माय जॉब एज आई वांट टू लुक फॉर अनदर स्कूल वेयर आई वांट टू वर्क एज अ टीचर. सो दिस इज माय फर्स्ट थॉट. दिस इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट है जिसके बारे में मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है. तो पहली चीज तो मैंने आइडेंटिफाई करी है कि व्हाट एम आई मेकिंग अ डिसीजन फॉर, राइट? So try to clearly define the nature of decision you must make. So job is my thought. Okay, now regarding this job, I have to do certain things so that I can make a well-informed decision, take a well-informed decision, right? So इसमें second step होगा gathering relevant information. What do? You decide to find out from people. You decide to go to the website of the school. You decide to, speak to maybe parents who have been part of that school where their children have studied. Or you try to go by advices given by your friends, family, or, somebody who's wiser, right? So these are different kinds of information that you would first find out, right? So gathering information is a very, very important part. Third step is identifying the alternatives. Now, you've collected information. Now, after collecting the information also, you have many other thoughts which are still unanswered, right? For example, मैं जाकर एक बार स्कूल विजिट ही क्यों ना कर आऊं, अपना रेज्यूमे खुद ही क्यों ना डाल आऊं, या वहां किसी हायर अथॉरिटी से एक इंटरेक्शन मेरा हो जाता. So, identifying alternatives is again something which will help you to concretize your making of decision, right? So you can also use your imagination and additional information to construct new alternatives, right? So in this step, you will list all possible and desirable alternatives. जितने भी alternatives आप सोच सकते हो, उन सबको आप, you will try and see, okay? स्टेप 4 इज वे द एविडेंस. अब जैसे मैंने बताया कि आपने अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर करी है, ठीक है. कुछ इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऐसी होती है जो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है. सो आप जैसे कोई टीचर है जो ऑलरेडी वहां वर्क कर रहा है और एंड यू नो दैट टीचर इज अ वेरी वेरी गुड टीचर, तो उसका ओपिनियन मैटर करता है बिकॉज द वर्क दैट the teacher does speaks a lot about her. Now एक और टीचर वहां पे वर्क करता है जो आपका दोस्त तो नहीं है और he is not even that good a teacher and he has a very negative opinion about that school. Okay, now what happens is कि थोड़ा इमोशनली हम लोग फिर डिसीजन में, अरे यार उसने मुझे बोला था कि आई एम नॉट हैप्पी वर्किंग इन दिस स्कूल, सो मे बी इवन आई वोंट बी हैप्पी. ये एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड होता है क्योंकि किसी ने कुछ नेगेटिव आपको बता दिया तो आपके अंदर डाउट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू हैंडल, राइट? यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, यू आर गोइंग थ्रू, यू आर चेकिंग देम थॉरली, राइट? सो जब तक आप थरो चेक एक इंफॉर्मेशन का नहीं करते हैं, जब तक आप खुद 100% श्योर नहीं होते हैं और आप अपनी ऑल्टरनेटिव्स को प्रायोरिटी ऑर्डर पे नहीं डालते हैं, तब तक आप डिसीजन मेकिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, राइट? अब आपके पास एक या मोर देन वन ऑल्टरनेटिव्स हैं टू फाइंड आउट हाउ टू गो अबाउट चेकिंग थिंग्स, तो उसमें भी आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. जैसे मैंने बोला ना कि आई हैव अ फ्रेंड हु वर्क्स देयर but he is not happy there, but I have another I wouldn't say a friend but an acquaintance who works there,
but he's an excellent teacher and he's been working for a very long time. तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं. तो आपको लगता है कि एग्जाम्पल वन में तो वो टीचर हैप्पी नहीं था, मे बी ही इज नॉट अ गुड टीचर. द अदर वन, तो आई नो वेरी क्लियरली दैट I met her in other teacher training programs, and I've seen the way she conducts herself. So it is very likely that she's happy working there and she has quality in her. So that school talks about quality. And then you come to know about the salary thing also, कि हाँ ठीक है, मैंने जो information पता किया है उसके हिसाब से cross check किया है between the two people I know. तो salary का तो it's a very genuine finding that I have got. So आप priority wise आप किस चीज के ऊपर more focus कर रहे हैं? Is it the salary that you're looking at, or is it the quality of work life that you are going to get that you are looking at? It all depends on what are the statements, problem statements that you're looking at, जिसको आप sort करते जा रहे हो, right? So choosing amongst alternatives is something that you would do. Then comes the step where you take an action. Now you have finally made a clarity for yourself that yes, this place seems like a good option for me. And now I've also to see that it is not easy to make decision. देखिए, आपकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो आसान नहीं होते हैं. उसमें बहुत सोच विचार की जरूरत होती है, क्योंकि हमें रिग्रेट नहीं करना होता है. कई बार हम लोग बहुत सोच विचार के जो डिसीजन लेते हैं उसमें भी कई बार फेल हो जाते हैं, बिकॉज कहीं हम लोग अपना इम्पल्सिवनेस दिखा देते हैं. कई बार होता है कि कुछ चीजें पता भी होती है तो भी हम लोग उसको ओवरलुक कर देते हैं विद अ होप दैट अरे सैलरी तो मिल ही रही है ज्यादा. देखिए, with higher salary, what is it that comes? What comes is more responsibility and more work, right? So this is something that you have to look into when you're making decisions for yourself. So you're now ready to take some positive action by beginning to implement the alternatives that you chose in the last step, right? Last step जो था step 7, वो होता है reviewing your decision and its competencies. Finally, जब आप 100% अपने आप को श्योर समझते हो, तब आप बैठ के सोचते हो कि फाइन, डू आई नाउ ड्राफ्ट माय रेजिग्नेशन लेटर? हाउ डू आई गो अबाउट इट? व्हाट विल बी माय नोटिस पीरियड? विल दैट न्यू स्कूल अलाउ मी दैट? अच्छा, कई बार होता है कि हम लोग जाके इंटरव्यू भी दे आते हैं, है ना. इंटरव्यू देने के बाद भी हम लोग माइंड नहीं मेकअप कर पाते कि अरे कर तो आए, दैट स्कूल इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग मी टू ज्वाइन. बट आप जहां काम कर रहे हैं उससे आप कंपेयर करने लगते तो कुछ चीजें 50-50 लगती कि यहाँ पे भी तो अच्छा ही था, वहां पे भी उतना ही है, कोई फर्क नहीं है. सैलरी ज्यादा, बाकी वर्क कल्चर तो यहाँ का भी बहुत अच्छा है, राइट. तो आप कई चीजों को आप वापस से तोलना शुरू हो जाते हो कि दिस इज बेटर और दिस इज बेटर. इट हैपेंस, राइट. सो कई बार हमें लगता है कि नो, आई नीड टू think a little more before I actually finalize. So decision making में बहुत सारी चीजें बारीकियों के साथ हमें देखना पड़ता है, and that is what helps us to make a proper decision. अब इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में क्या क्या रुकावटें आ सकती है? कई बार होता है ना कि हम लोग नहीं माइंड मेकअप नहीं कर पाते. उसके क्या कारण है? There are number of problems that can prevent effective decision making. The first one is not enough information. कई बार हमारे पास बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है और उसके आगे हम लोग के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती. फिर हम लोग सोचते हैं कि ओके, लेट मी एक बार छोड़ के ट्राई करके देख लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आई विल नॉट बी हैप्पी, आई लुक फॉर अनदर जॉब. This is sometimes people think like this. So if you do not have enough information, it can feel like you're making decision without any basis. किसी भी बेसिस के बिना अगर आप इंफॉर्मेशन बना लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो आप ही खुद जिम्मेदार हैं अगर वो वर्कआउट होता है या नहीं, राइट. तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लुक इनटू. सेकेंड प्रॉब्लम कैन बी टू मच इंफॉर्मेशन. अब आपके साथ क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली, उसके बाद आप कंफ्यूजन में रहते हैं. फिर क्या होता है कि आप एनालाइज करते हैं, वो बोलते हैं ना एनालिसिस पैरालिसिस, तो
तो पैरालिसिस कब होता है? जब आप करते 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 बिल्कुल सुन पड़ जाता शरीर के, अरे अब तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं आगे, नो दैट इज द स्टेज. सो इट इज इम्पॉसिबल टू सी. We will talk about what to do when we make wrong decisions. I'll come to that later. Okay. So the wood for the trees, कहते हैं, this is a term that we use. The opposite problem, but one that is seen surprisingly often, is having much conflicting information that is impossible to see the wood for the trees. कई बार होता है कि पेड़ में इतने पत्ते लगे होते हैं कि हमें उसकी टहनियां ही नजर नहीं आती है, राइट? तो दिस इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन. क्लैरिटी हमें नहीं मिलती है. व्हेन वी डोंट गेट क्लैरिटी, धुंधलापन लगता है. एंड देन उसके बाद में प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं. और देन वी कीप आस्किंग पीपल, शुड आई डू दिस और शुड आई नॉट डू दैट. उसके बाद ब्लेम गेम भी होने लगता है. ब्लेम गेम क्यों होने लगता है? क्योंकि आपको लगता है कि मैंने तो इतने लोगों को पूछा, मैंने तुमसे भी तो पूछा था, तुमने भी तो हाँ ही कहा था, बट सी आई एम नॉट हैप्पी नाउ. So this is a stage where you have to be very careful. We have to be very, very cautious that even sometimes too much of information can lead you to more confusions, right? Too many people, as I told you, आपने इतने लोगों से पूछ लिया कि आप खुद ही कंफ्यूज्ड है, क्योंकि कुछ ने आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस दिए, कुछ ने आपको नेगेटिव रिस्पॉन्सेस दिए. अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स को बिलीव करूं या नेगेटिव को बिलीव करूं, तो अगेन आप कंफ्यूजन में आ जाते हो, राइट? वेस्टेड इंटरेस्ट. कई बार आपको जो लोग इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें उनका अपना एक स्वार्थ रहता है. ये स्वार्थ दो तरह का हो सकता है. एक तो ये कि वो आपका भला नहीं चाहते हैं, और दूसरा ये कि आपका भला करने से मुझे इसमें अलग से कुछ फायदा हो रहा है. ओके फाइन. लाइक आई समटाइम्स यू हर्ड, आप अगर लोगों को अगेन हम टॉकिंग अबाउट जॉब्स हियर, समटाइम्स व्हेन यू रेफर पीपल, तो वो रेफरल प्रोग्राम में कई बार यू गेट सम कमीशन, राइट? तो हो सकता है कि कई बार वो वेस्टेड इंटरेस्ट आपके अंदर होता है, उसके कारण आप लोगों को सब अच्छा अच्छा पिक्चर दिखा तो देते हो, उसके बाद में अगेन you are not happy because you feel that what I was shown was a greener pasture and what I am into is not what I actually was thinking, right? तो कई बार ये vested interest of people can also mislead you, right? और सबसे और इम्पोर्टेंट चीज होता है इमोशनल अटैचमेंट्स. कई बार हम लोग इतने ज्यादा इमोशनली कुछ चीजों से, जगहों से या सिस्टम से अटैच हो जाते हैं कि हम लोग अपना भला सोच ही नहीं पाते हैं. कई बार होता है कि एग्जाम्पल एज अ टीचर, इफ आई गिव यू दैट आई एम अ टीचर इन अ स्कूल. ये मैं पैंडेमिक का एग्जाम्पल देती हूँ. पैंडेमिक से पहले दिस इज अ एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग, ट्रू पिक्चर बता रही हूँ. द स्कूल दैट आई यूज्ड टू वर्क विद एज अ प्रिंसिपल, आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वुड टेल देम कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है. सो आजकल का जमाना है वेर डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग इतना बिलीव करते हैं, और लर्निंग थ्रू मीडिया और यूजिंग द कंप्यूटर इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर सम ओल्ड टाइम टीचर्स, उनका बहुत सिंपल सा जवाब होता था कि अरे मैम, अब हमारी तो कितनी सी ईयर्स ऑफ सर्विस बची है, अब ये सब में कहाँ पढ़ेंगे मैम, छोड़ दीजिए ना मैम, जो पढ़ा रहे हैं बच्चे हमसे वैसे खुशी रहते हैं क्लास में, पढ़ा तो हम लेते ही हैं, तो कंप्यूटर की क्या जरूरत है. Now this was something which happened before pandemic, and then when pandemic happened, what happened actually, हमको सबको ऑनलाइन टीचिंग करनी पड़ी. हम लोगों को सबको कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ा. जो जानता था उसके लिए बहुत आसान था, जिसको नहीं आता था उसको फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना पड़ा था सब कुछ, राइट? तो जो डिनाइल में रहता है, जो डिसीजन मेकिंग में डिले करता है या अपने आप को रोकता है, उसके लिए पथ जो है थोड़ा मुश्किल वाला हो जाता है, राइट? देर आर हर्डल्स इन योर लाइफ अहेड. So, what is right for you and what is wrong for you, even as teachers, my dear teachers, आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफ में हम लोगों को एज टीचर्स
बहुत अपने आप को अपग्रेड करते चलना है। जो मैंने स्कूल में पढ़ा है और जो हमने कॉलेज में पढ़ा है, वो सब आउटडेटेड इंफॉर्मेशन हो चुकी है। क्यों आउटडेटेड हो चुकी? क्योंकि उसके आगे इतने रिसर्चेस हो गए हैं, नई चीजें निकल आई है, ये नए तरीके सिखाने के निकल चुके हैं कि हम लोग वी कांट स्टे बैक सेइंग दैट ओके मेरे टीचर ने मुझे ये टॉपिक ऐसे सिखाया था, मैं भी ऐसे ही सिखाऊंगा। Can't go by that, right? Some concept cannot be changed in the way you teach. कुछ concepts ऐसे हैं जो आपको typical वो examples use करने ही पड़ते हैं, but there are so many things that you can change your view on, you know, कैसे सिखाना है। Teaching method has altogetherly changed now, you know, हम लोग कितना अलग तरीके से पढ़ाने लगे। आजकल डिपेंडेंसी ऑन बुक हमारी कितनी खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि देर आर यू नो लॉट ऑफ अदर वेज दैट हैव इवॉल्व्ड। हम लोग एक्टिविटी करा लेते हैं, हम ग्रुप डिस्कशंस करा लेते हैं, हम उनको प्रेजेंटेशंस दिखा देते हैं, हम उनको जगह जगह दिखा के एक्चुअल चीजें दिखा देते हैं, तो उनकी सीखने का तरीका बदल चुका है। वो जो बुक में से पढ़ते थे और बच्चे नोट करते थे, इसका सब कोई मतलब रह नहीं गया। कॉपिंग कॉपिंग कॉपिंग, बोर्ड में टीचर लिखती जा रही है, बच्चे कॉपी करते जा रहे हैं, उसी को रट रहे हैं, फिर एग्जाम में वही वापस आप you are just vomiting the same thing there. So I always feel that concept सिखाना बहुत जरूरी है, और टेस्टिंग हमेशा उसकी हाउ डू यू अप्लाई दैट नॉलेज उसकी होनी चाहिए, ना कि सीधा टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन निकाला और उसका आंसर टेक्स्ट बुक से ही ढूंढ के बच्चों ने रट के लिख दिया। उसमें क्या है, अगर एक भी शब्द बच्चा भूल गया, अगर एक भी कीवर्ड बच्चा भूल गया, तो वो उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही बिगड़ जाता है। सो अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखा हुआ एक कॉन्सेप्ट और एक ऐसे ही रट के सीखा हुआ कॉन्सेप्ट में फर्क होता है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इमोशनली हम कई बार ऐसे हो जाते हैं कि माय फादर सेड डोंट चेंज योर जॉब बिकॉज अब तुम इस उम्र में कहाँ तो तुम नई जगह जाओगे, हम लोग अब तुम घर में परिवार वालों को देखो, हम लोग भी हैं, your children are also studying in the same school, why do you want to get out of your comfort zone? देखिए हम लोग इतनी इमोशनली इन सब बातों में आ जाते हैं। कई बार गलत नहीं होता है, पर इमोशनली जो लिया हुआ डिसीजन होता है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गलत है, पर आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कहीं ना कहीं, और वो रिस्ट्रिक्शन आपको अंदर से कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशान करता है। सो ऑलवेज मेक अ डिसीजन विद अ वेरी क्लियर माइंड एंड अ हैप्पी माइंड, जिसमें कि आप खुद खुश हो, ये बहुत जरूरी है, राइट? नो इमोशनल अटैचमेंट, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के समझकर हमें डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। कभी भी किसी के कहने पर, बहकावे में, या किसी के रोने धोने या इमोशनल ड्रामे के बाद आप जब डिसीजन लेते हो, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज के लिए लिया जाता है। कॉम्प्रोमाइज के लिए लिया हुआ डिसीजन कभी भी आपको हैप्पीनेस नहीं प्रोवाइड करता। आप कर तो जरूर लेते हो, पर मन से आपको उसमें करने में खुशी नहीं होती। तो मन से खुश होना बहुत जरूरी है किसी भी तरह का लाइफ में डिसीजन लेने के लिए, राइट? सो मेनी ऑफ दीज इश्यूज कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो रिड्यूस मोर कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस डाउन टू सिंपलर स्टेप्स। तो जब आप बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके प्रोसेस को बिट बाय बिट ब्रेक डाउन करिए। घर वाले क्या सोचेंगे, तो आई हैव टू फर्स्ट टैकल दैट फैमिली। व्हाट विल आई डू विथ माय प्रेजेंट जॉब, ये आपका सेकंड हो गया। हाउ मच डू आई नीड टू फाइंड आउट अबाउट द फ्यूचर जॉब, ये आपने ब्रेक डाउन कर लिया, आपने 3-4 कैटेगरीज में अपने ब्रेक डाउन कर लिया। तो आपको इंफॉर्मेशन समझने में और वे करने में आपको आसानी होती है। सी हाउ एनी डिसीजंस आर अराइव्ड एट। तो कभी भी आप डिसीजन लेते ना, प्रीवियसली भी आपने लाइफ में कोई डिसीजंस लिए हैं, तो उसका सक्सेस रेट कितना रहा है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। प्लान डिसीजन मेकिंग टू मीट डेडलाइंस। अभी एज अ टीचर आप लोग सबको, मैं ना हमेशा टीचर्स को कहती हूँ कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। आप स्कूल पहुंचने के बाद अगर डिसाइड करते नहीं कि आज मुझे क्या पढ़ाना है, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन एवर डू। मेरा हमेशा का सजेशन होता है कि टीचर्स शुड हैव अ
to-do list which tells you what I have to do on the next day. हमने पूरी लिस्टिंग करी हुई है हमारी क्या क्या काम होने चाहिए, and then based on that I do my work. प्रायोरिटी उसमें चेक होती है कि हाईलाइट कर दी कि ये 3 काम तो चाहे कुछ भी हो जाए आज मुझे खत्म करना है. 6 स्टैंडर्ड की मुझे नोटबुक्स करेक्शन कंप्लीट करनी है, 8 स्टैंडर्ड में टेस्ट लेना है और 10 स्टैंडर्ड में मुझे सिलेबस कवर करने के लिए लास्ट चैप्टर पढ़ाना ही है. तो ये मैंने जब अपने आप को बता दिया, क्लियरली बता दिया कि मुझे क्या करना है, तो मैं अपने डेडलाइंस को कभी मिस नहीं कर सकता. सो मेकिंग टू डू लिस्ट फॉर योरसेल्फ कैन डू वंडर्स फॉर यू माय डियर टीचर्स, क्योंकि हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए. ईयरली प्लान, मंथली प्लान, वीकली प्लान एंड डेली प्लान. ये जो प्लान्स आपकी स्कूल में बनते हैं, नहीं बनते हैं तो आप बनाना शुरू करिए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज. कभी भी आप जो है keeping plans in mind never works. शोभा, this is something that I must tell you, because क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि आज मैं ये भी कर लूंगा, अरे फिर बाद में अरे मैं तो भूल ही गया. यानी भूल ही गया कब होता है? जब आपके पास इतने सारे विचार आपके दिमाग में चल रहे थे. वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, आवर माइंड डजंट स्टॉप फॉर अ मोमेंट ऑल्सो. इस वक्त हमारे दिमाग में जो चल रहा होगा वो हमें ज्यादा बॉदर करता रहेगा. अभी मैं सेशन जरूर ले रही हूँ, कितने सारे लोग होंगे जो इसके बाद मुझे घर जाके क्या करना है, या मुझे कल के लिए क्या करना है, आज मुझे मेरी डॉटर को डॉक्टर के पास ले जाना है, मेरी वाइफ ने बोला था सब्जी लेके आना, सो मेनी थॉट्स. सो ये जितने थॉट्स आपके बीच में आते हैं ना, ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी. जब आप लिख लेते हैं उसको, तो वो आपके पास एक कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन लिस्ट होती है आपके पास, राइट? एंड इट हेल्प्स यू टू मूव ऑन विथ योर वर्क. Right? Process of decision making. Decision making process involves defining the problem. This is just, I'm revising what I just taught you about. Defining the problem, clarifying the objectives. जो आपका end objective है उसको आपने बहुत clarity के साथ सोच लिया कि I am changing my job because these are the problems that I am facing. तो आपके पास problems है, क्या इसका solution आपके next job में आपको मिल रहा है, तो आप अपनी नई job जरूर ढूंढिए. आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव मेथड. अगर ये तरीके से मुझे सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, तो आई विल ट्राई अनदर वे. आई विल आस्क माय फ्रेंड, बट माय फ्रेंड गेव मी अ वेरी अनबायस्ड और बायस्ड रिस्पॉन्स. तो मुझे लगता है दिस इज नॉट द राइट सोर्स, आई शुड ट्राई अनदर सोर्स, राइट? एनालाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस. बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब उसको हमें एनालाइज करना है. और फाइनली चॉइस ऑफ मेकिंग द चॉइस, राइट? So 7-step decision process जो मैंने आपको बताया था अभी, what is that you're trying to figure out? Now this is applicable for everything that you do in your life, whether it is teaching in the classroom, whether dealing with your students, or whether in your personal life. What is it that you're trying to figure out? First problem, in order to make the best choice possible, you need to know exactly what the problem is. Problem क्या है पहले वो समझना है. Once you figure out the problem, you can start thinking about the different ways you can solve the problem you are having. Okay. Second step is gathering relevant information. So find out more about the problem. Ask for advice from a trusted adult or anybody, जो आपके घर में बड़े हैं, आपके वाइज सजेशन देने वाले लोग हैं, आपके peer group वाले हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं. Getting information from books online or other people. Think about what's important for you. आपके लिए क्या जरूरी है. मैंने कहा था ना पहले कि किस कारण से आप जॉब छोड़ रहे हैं, वो लिस्टिंग आपके पास होनी चाहिए रिटन में, ठीक है? Think about how you will feel about the problems. अगर मैं इन प्रॉब्लम्स से निकल जाता हूं तो मुझे क्या क्या गेन होगा, राइट? सो प्रोज एंड कॉन्स समझना. थिंक अबाउट हाउ अदर पीपल फील अबाउट द प्रॉब्लम. और भी तो टीचर्स मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, उनका क्या विचार है इसके बारे में. दिस इज हाउ यू टेल देम. Sometimes when we are caught up in the heat of the moment, we believe there is only one way to solve a problem. But there are usually multiple solutions to the same problem. कई तरह के solutions होते हैं, ये हमें समझना चाहिए. Give yourself some time to think about some possible ways
you can handle the situation. देखिए कई बार होता है क्लास में बच्चे बहुत मिसबिहेव करते हैं, राइट? यू हैव अ क्लास फुल ऑफ चिल्ड्रन हु आर ट्रबल मेकर्स, तो कई बार आपको समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे हैंडल करूं, राइट? मैं बाकी टीचर्स से पूछती हूँ तो वो दे डोंट गिव मी अ कॉन्क्रीट रिप्लाई, और दे टेल मी ऐसे तो हमें कभी लगा नहीं है, बट देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग. So you then finally decide, is it a good, choice to talk to the counselor of the school? Will she be able to help me? Then you go to the counselor and the counselor says, okay, now make observations like this. अगर ये observations में आपने ये observe किया तो शायद आपको ये solutions try करने चाहिए. So these are things that you decide. So brainstorming is something that you can do. Right? Give yourself some time and try to come up with at least 3 possible reasons for choosing that particular solution. Okay? Identify possible consequences. जैसे मैंने कहा कि कोशिश ये होनी चाहिए कि कौन सी possibilities है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आफ्टर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स आर चेक्ड, राइट? It is up to you to look at the positives and negatives of each possible solution you come up with. और हर चीज के दो पहलू होते हैं, मतलब ना कॉइन हैज टू साइड्स, सो दो पहलू हर बार होंगे. इसमें से कौन सा मुझे अपनाना है ये मुझे सोचना पड़ेगा, राइट? सो मेकिंग अ चॉइस आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर द सोल्यूशन, चूज द सोल्यूशन दैट्स बेस्ट सॉल्व्स योर प्रॉब्लम. आपके पास इतने सारे सोल्यूशंस है, इसमें से आपने बेस्ट क्या है. कई बार होता है ना, शुड आई और शुड नॉट आई, कुड दिस बी द राइट थिंग, should I do this, would it be right to do this. So ये could, should, would, ये सब जो दिमाग में चल रहे हैं, इनको सबको पहले आपको clear करना है. And I am going to do this is what you have to arrive at, right? So making a choice can be hard for some people because they worry that they will make wrong choices. वो कई बार वो डर से कि मैं जो करूंगा वो गलत ही हो जाएगा, उस कारण से कई लोग डिसीजंस नहीं लेते हैं. Don't overthink it. Believe in yourself and know that even if you are making the wrong choice, it's not the end of the world. Someone was asking me some time back कि अगर हम wrong decision कर लेते तो क्या करना चाहिए. First thing that you have to say is, मैंने अगर wrong decision make भी कर लिया है तो it is not the end of the world. I still have options open. I can do a lot of other things to undo what mistakes I have done previously, right? जो गलतियां मैंने पहले करी है उसको आगे ना दोहराऊं, ये मेरी कोशिश होनी चाहिए. और when I do that effort, I am successful. We all make mistakes and you can learn from your mistakes is something that you have to understand. Take action. After choosing the solution you believe best solves the problem, it's time to take the action. जब आप confusion में से बाहर आ जाते हैं, that is when you actually plunge and take your decision. Create a plan for how you're going to follow through with your decision. Decision लेने के बाद after effect उसका क्या क्या होगा उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए. It is important to figure out if you need help to put your plan in place. और it is never wrong टू टेक हेल्प. कई बार लोगों को एक ईगो होती है कि मैं क्यों किसी से मदद मांगू. माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नेवर रॉन्ग टू आस्क फॉर हेल्प. देखिए कई बार जब हम दूसरों से मदद लेते हैं ना तो शायद डिसीजंस में हमें आसानी होती है. और कई बार एक दूसरा पहलू भी दिखता है क्योंकि वो सामने वाले ने आई थिंक दूसरा पहलू पहले देखा था, राइट? Evaluate the outcome. Once you make your choice, evaluate the outcome. Did things work out like you wanted it to, or did the problem get worse? कई बार हम solution ढूंढते ढूंढते करने भी लगते हैं ना तो सही होने की जगह उल्टा हो जाता है, राइट? कि आज हमारे घर में झगड़ा हुआ सुबह सुबह, ठीक है, और मैंने सोचा कि घर जाके ना मैं इस झगड़े को आज मैं अच्छे से सुलझाऊंगा. आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस. घर जाने के बाद क्या हुआ, वापस से ये बात निकली और आर्ग्यूमेंट और बढ़ गया, आपको और गुस्सा आ गया, आपने बैटर को ठीक करने की जगह आपने और चिल्ला दिया और आपने और ऐसी बातें कर दी जिससे मैटर वर्स हो गया. सो ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो सोच रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करते वक्त हो सकता है
आपसे ही कोई गलती हो जाए जिससे वो वर्स हो जाए, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पे अटेंशन टू व्हाट वर्कड and what did not, and also be careful what works and what does not. It is very, very important. This will help you know what to do the next time you are faced with a similar problem. Now, students के बारे में जब बात करते हैं ना कि decision making for skills for children, बच्चों के लिए decision making एक बहुत important जरूरी एक पार्ट ऑफ लाइफ है. जैसे मैंने बताया, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा मुझे व्हाट इज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वांट टू डू इन फ्यूचर. कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है हाउ डू आई मेक डिसीजंस फॉर माय ओन सेल्फ, राइट? क्लास में कई कई बार बच्चे होते हैं ना, आई डोंट नो टू मेक फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, मुझे लगता है कि सब मुझे धोखा देंगे इसलिए मैं दोस्त नहीं बनाता. तो ये सारी चीजें बच्चों को आपको बताना पड़ता है कि दिस इज रॉन्ग. This is something that you can help yourself with, right? Self-determination is a combination of knowledge, belief, skills that enable students to become goal-directed, autonomous behavior, and even self-regulated. जब आप उनको एक determination सिखाते हो ना, I will do it, I will try my best, and I will achieve my best. ये जब आप सिखाते हो, that is when they become goal oriented. That is when they decide in life that yes, I will do it, I will show myself. क्योंकि कई बार होता है हम जब comparisons करते हैं बच्चों का कि उसने तुमसे 10 मार्क्स ज्यादा लाया, he is better than you. When you do this, जो मोटिवेशन होता है बच्चे का लो हो जाता है. वो उसको लगता है अरे वो तो वैसे भी अच्छा करने वाला, तो where do I stand? So we should never compare children with others. We should help them to compare their previous performance to the present one so that in future they do better, right? So you should understand that knowing and valuing your own worth is something that is more important. लोग क्या कहेंगे इसकी आपको चिंता नहीं करनी है. मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, मेरे में कितनी काबिलियत है, this is more important, right? लर्निंग डिसेबिलिटीज, कई बार बच्चों को क्लास में आप नोटिस करते हैं या अननोटिस्ड होते हैं कि बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है. काउंसलर के पास जाता है, एक बहुत बड़ा टैबू होता है बच्चों के लिए, अरे वो तो काउंसलर के पास जाता है, या फिर अरे वो तो काउंसलर के पास जाता है, गॉन के से कुछ कर नहीं सकता है. वी कांट मेक सच लूज स्टेटमेंट्स. when children have learning disabilities, it is so much of pain for the parents, for that particular child. And if we are mocking at that child and if you're not helping him, the things are going to go worse. देखिए, एक बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो आइडेंटिफाई होने के बाद उसके जो हमें बोर्ड से या स्कूल्स की तरफ से जो फैसिलिटीज मिलती है, हम बच्चे को जब देते हैं ना, तब आप बच्चे में सुधार देखते हो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट not making fun of children who have problem, but helping them to overcome their problem. They may not become completely the best of students, but their level will increase from where they were to slightly higher, right? स्ट्रेंथ और वीकनेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए. हर बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है. व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट आई एम गुड एट एंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स आई एम नॉट good at. The concepts that I'm good at, I know I will score well. But the concepts that I'm not good at, I need to put in more effort. I need to, practice more, and I need to learn more from that. This is something that you have to tell the children. Helplessness. कई बार बच्चे helpless हो जाते हैं and they fail. क्या होता है, देखिए मैं बताती हूँ हमेशा टीचर्स को कि आपकी क्लास में एक ब्रैकेट, अलग अलग ब्रैकेट के बच्चे होते हैं. 30 to 40% वाले, 40 to 50% वाले, 50 to 60 एंड सो ऑन. 30 to 40% वाले से 90 to 100% लाना, एक्सपेक्ट करना एक बेवकूफी है, राइट? व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गिव टारगेट टू दीज चिल्ड्रन. 30 से 40% वाले को बोलते कि तुम्हारे 30% आए थे ना लास्ट टाइम, वी विल मेक श्योर दैट यू गेट थ्रू इन योर एग्जाम, इन द नेक्स्ट एग्जाम. ठीक है, तो आप उनको ऐसा टारगेट देते हो जो उसके लिए आसान है अचीव करना. हेल्पलेसनेस कब आती है? जब बच्चे को आप ऐसा टारगेट दे दो जो
अचीव ही ना कर पाए, ऊपर से आप उसको इतना डिमोटिवेट कर दो कि वो पढ़ भी ना सके, उसको आता भी नहीं है। हम लोग अगर मदद नहीं करेंगे बच्चों की तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से, राइट? उनको सपोर्ट करने वाले भी हम ही हैं और उनको डिमोटिवेट भी हम ही लोग करते हैं। सो एज टीचर्स वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डोंट डिमोटिवेट चिल्ड्रन, वी हेल्प देम टू ग्रो, राइट? सोशलाइजेशन स्किल्स, देखिए कई बार स्कूल में हम देखते हैं, एक ही क्लासरूम में आप देखेंगे कि कई बच्चे आपस में बहुत अच्छे से मिलते जुलते, बैठते, खाते, उठते, शेयर करते, सब कुछ करते हैं। कुछ एकदम विड्रॉन होते, किसी से बात नहीं करते। दो कारण होते, एक तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि अरे इन लोगों से मैं क्या बात करूंगा, आई एम मच अबव देम। एक वो होते हैं कि आई एम स्केर्ड टू टॉक टू देम बिकॉज आई एम नॉट देयर लेवल, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज देम, आई एम नॉट एज रिच एज देम, और आई एम नॉट एज गुड लुकिंग एज देम। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि क्लास में जो बहुत फेयर बच्चे होते हैं उनको चढ़ाया, यू सो ब्यूटीफुल, यू सो ब्यूटीफुल, यू सो ब्यूटीफुल, और जो थोड़े से डार्क बच्चे होते हैं, अरे ये तो काला है, इससे कौन बात करेगा। दीज आर थिंग्स which happen even today, and this is really sad that you are accepting such things in a world where all these don't matter. What matters is what education level you reach, how well qualified you are, and how well adjusted you are in the society, right? This is more important. Teaching decision making skills in the classroom, students can be taught 6 steps. Okay, the first one is framing what is the problem and how can it be framed as a choice. क्या आपकी सबसे बड़ी समस्या है, उसको आप पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के तौर पे आप उसको बनाते हैं. Objectives, what things do we care about that could be affected by this decision. कई बार होता ना, आई एम नॉट able to read properly, I have a reading problem. सो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज आई रीडिंग, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर मुझे रीडिंग अपनी ठीक करनी है तो इसमें क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, व्हाट विल आई हैव टू, व्हाट ऑल हैव आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद. कई बार होता है ना, मुझे समय देना पड़ेगा, मुझे बैठकर मेहनत करनी पड़ेगी, आई हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप रीडिंग, ओनली देन आई विल बी एबल टू अचीव दैट स्टेप. ऑल्टरनेटिव्स, व्हाट ऑल्टरनेटिव्स कैन बी कंसिडर्ड. देखिए रीडिंग में दिक्कत होती है तो ऑडियो लर्निंग आजकल एक बहुत तरीका होता है, तो आप क्या करते हो, ऑडियो सुनते हो और उसके बाद उसको रीड करने की कोशिश करते हो. उससे क्या होता है, उससे सपोर्ट मिलता है. आप रिवाइंड करके, पॉज करके भी आप रीड कर सकते हो और आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हो. Consequences, what are the likely consequences of different courses of action. तो मैंने जब ऑडियो यूज किया तो मुझे लर्निंग में फायदा हुआ. इट बिकेम ईजियर फॉर मी बिकॉज आई कुड पॉज, स्टॉप एंड लिसन अगेन. I could learn better, right? Preferences, how do we feel about the trade-offs, what do we like best, all things considered. मैंने कई तरह के options try किए but this was the best one. My teacher said write and learn. My teacher said ABCD से पढ़ना शुरू करो. So many things can come up. But one of them told me कि ऑडियो मेथड बहुत अच्छा है, उसको ट्राई करके देखो. And this actually worked for me. Adapting, what could trigger us to reconsider or reassess or adapt our behaviors. हमें कहाँ changes करने हैं, कहाँ मुझे ज्यादा समय देना है, कहाँ मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, कहाँ मुझे मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है. टीचर्स कैसे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं. डीपन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स. देखिए टीचर्स को मैं बोलूंगी हमेशा दैट योर स्टैंडर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट शुड बी हायर. आज के बच्चे इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ लेते हैं, तो आप एक मेयर प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन रह जाते हैं क्लास में, जो इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है. तो आपको अगर आप अपना सेशन बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, वेर यू मेक देम अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेल with lot of examples, lot of activities, lot of interaction, then you will be able to get across them well. Personalize your curriculum. मैं हमेशा कहती हूँ कि टीचर को अपना चैप्टर वगैरह अच्छे से पढ़ के उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में कन्वर्ट करके बहुत सारे गेम्स, एक्टिविटीज और वेज ऑफ इंटरैक्शंस इंक्लूड करके चलना चाहिए, राइट? आस्क फॉर एविडेंस. जब आप क्लास में पढ़ा लेते हो ना कॉन्सेप्ट,
तो मैं हमेशा कहती हूँ एंड में 5 मिनट्स जब बचते हैं ना, एक क्विक क्विज कर लो बच्चों के साथ कि ओके आई टॉट यू दीज टुडे, लेट अस हैव अ क्विक क्विज टू फाइंड आउट हाउ मच यू हैव फॉलोड। ये एक बहुत सिंपल टेक्निक होता है टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव actually understood what you have taught. Do you need to modify your teaching method, right? This is something that can work, right? Create your own supplementary material. जैसे मैंने कहा, टेक्स्ट बुक बहुत थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता है, आप कहाँ से इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल्स, लेटेस्ट एग्जाम्पल्स को लाइफ के साथ जोड़ के, डेली लाइफ के साथ आप एग्जाम्पल्स को अगर यूज करते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ में आती है। कई बार होता है ना, कोई पिक्चर के साथ आपने कोई कॉन्सेप्ट जोड़ दिया तो बहुत जल्दी बच्चे समझ जाते हैं। दो वी से कि अरे मूवी के बारे में इस क्लास में नहीं बात करना चाहिए, बट समटाइम्स certain concepts can be linked to something which is very, very eye-catching, and it actually works well. We need to work on positive things. Negativities के बारे में नहीं सोचना है। Share, share and share. मैं हमेशा कहती हूँ कि एक टीचर ने अगर बहुत अच्छा सोल्यूशन ढूंढा है स्कूल में, अपने क्लास में यूज किया है, तो उसको बाकियों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि क्या है, आपने जो आपके क्लास में किया, यही आपने अपने फ्रेंड को बताया, उसने अपने क्लास में किया, इम्पैक्ट डबल हो गया। 40 children of your class learned, along with that 40 children of other class also learned, right? आपको सिर्फ इतना करना है कि एक्नॉलेजमेंट उस टीचर को देना है कि आपकी मेहनत मेरे लिए भी काम आई, राइट? दैट वे मेक यूज ऑफ फ्री रिसोर्सेज। देखिए, आपको सबको पता है दीक्षा ऐप है जो बहुत ही लाजवाब है। आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन, इतने सारे लेसन प्लान्स, क्लासरूम मटेरियल्स आपको फ्री में मिलता है, यूज करके देखिए। बिकॉज सीबीएसई एक्चुअली लुक्स एट टीचर्स ट्राइंग टू यूज देम। रिड्यूस, रीयूज, रिविजिट। देखिए, बहुत जरूरी है, पुरानी आउटडेटेड इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करिए। जो बहुत इंफॉर्मेशन सालों साल से चलती आई है पर बहुत रेलेवेंट है, उसको आप आगे बढ़ाइए। और किन चीजों को आप चेंज कर सकते हो, उनको रिविजिट करिए। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कीप चेंजिंग। देखिए, सालों सालों तक आप एक ही लेसन प्लान लेके पढ़ाते रहोगे तो वो आपके लिए भी मोनोटोनस हो जाता है। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग some different plan with them for that, for them to enjoy, right? Learn from successes and failures. कई बार होता है कि आपने एक चैप्टर पढ़ाया, it didn't work out well, but another colleague did it in the class and it worked so well. So it is okay to ask each other, how did you do this and how can I make a difference in my teaching? Be vocal about what you want. देखिए, क्लासरूम में बच्चों के साथ भी आप बहुत क्लैरिटी के साथ बात करिए। आपको बताना पड़ेगा कि आई एम नॉट हियर टू वेस्ट माई टाइम। आते ही उनके साथ आपने 2-3 मिनट्स की ऐसी एक्टिविटी करी जिसमें वो लोग रिलैक्स हो गए। आते ही आपको करना है कि चलो लेट अस कीप एवरीथिंग अपार्ट एंड विल डू एन एक्टिविटी। आपने गेम खेला, या आपने उनके साथ एक गाना गाया, या आपने उनके साथ समथिंग यू डिड विद देम व्हिच वाज अदर देन स्टडीज। यूज 3-4 मिनट्स फॉर दैट एंड देन बोर्ड पे बहुत क्लियरली लिखिए कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और उस टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक्स आप उस दिन पढ़ाएंगे वो भी बोर्ड पे लिखिए। इससे बच्चों को ये पता चलता है कि आज टीचर इस चैप्टर का इतना पार्ट कंप्लीट करेंगे। सो दे विल कीप looking at it and they will keep connecting with what you're teaching, right? Have confidence in your expertise. All of your teachers, remember, a teacher is qualified to be in the class to teach children. आप अपने आप को जितना अपग्रेड करेंगे, जितना आप अपनी टीचिंग से बच्चों को इन्फ्लुएंस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड। ऑलवेज रिमेंबर, different types of decisions require different approaches. Different people require different strategies. दो जनों को आप एक ही सॉल्यूशन से नहीं टैकल कर सकते। एक क्लास में एक बच्चा है जो बहुत नॉटी है पर एट द सेम टाइम बहुत ब्रिलियंट है। एक दूसरा बच्चा है जो बहुत ही नॉटी है पर पढ़ता भी नहीं है। आप दोनों को एक यार्ड स्टिक से तो नहीं अटेंड कर सकते, बिकॉज जो ब्राइट है इन स्पाइट ऑफ मस्ती इज लर्निंग। जो ब्राइट नहीं है उसको आपको एंश्योर करना है कि दैट ही लीव्स दिस टू लर्न। Remember, so two different people cannot have the same approach.
By weaving these approaches into your classroom material, you are giving your students the tools to succeed in the classroom and in life. क्लासरूम के में पढ़ाने की टेक्निक में हर चीज को इन्वॉल्व करिए, विजुअल इफेक्ट भी दीजिए उनको, टैक्टाइल भी दीजिए, जहाँ पे कुछ दे कैन डू सम एक्टिविटी, उनके साथ बोलिए भी, उनको रीड करने भी दीजिए, हर तरह की एक्टिविटी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए, सब एक दिन में नहीं पर एक चैप्टर में। जैसे आप एक चैप्टर को 4 दिन में पढ़ाते हैं, तो इस चैप्टर में अलग अलग 4 दिन में आप अलग अलग स्टाइल्स ऑफ टीचिंग को यूज करिए। So these are my suggestions. So before we end, I have a few quotations that I would want to share with you. It is in your moments of decision that your destiny is shaped. जो आप decision लेते हो, उससे आपका destiny बनता है. Decisions are the hardest things to make. Especially it is a choice between where you should be and where you want to be. क्या होना चाहिए और कहां आपको होना चाहिए, ये दो चीजों को आपको समझना है. हाउ विल यू नो इफ इट इज द राइट डिसीजन इफ यू नेवर मेक इट? अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो डिसीजन कहां से लोगे? नेवर मेक परमानेंट डिसीजंस ऑन टेम्पररी फीलिंग्स. आज मैं बहुत अपसेट हूं, आई विल नेवर टॉक टू माई वाइफ. ये टेम्पररी फीलिंग में आपने एक परमानेंट डिसीजन बनाने की बात कही है. इट डजंट वर्क, राइट? ऑफन any decision, even the wrong decision, is better than no decisions. कई बार बोलते हैं ना, झगड़ लो, बोल लो, लेकिन चुप रहने से बातें अंदर रह जाती है, राइट? बोल के खत्म करने की कोशिश करना सबसे अच्छा तरीका होता है, ये कहा जाता है, राइट? With this, I would come to the end of my session. Sorry, I took 7 minutes extra because I started 4 minutes later. So I hope this was useful to you, and that as teachers you will make well-informed decisions, my dear teachers. देखिए, may your choices reflect your hopes, not your fears. This is what you should teach your children, that आपको डर के साथ चुप के नहीं बैठना, चुप होकर नहीं बैठना है, आपको हिम्मत बढ़ाकर डिसीजंस लाइफ में लेना है. Thank you so much for being part of this session today. And I hope all of you will at least take one, learning from today's session and use it for you. Thank you for all the kind words that you've put in the chat box. It really makes my day. And if you have a question, I'm open to answering the questions. Please share the question in the chat box and I will try to answer your question. Thank you so much. Thank you, team PSSC, for giving me this opportunity. And I hope, teachers are able to, learn from the sessions that we organize and you people organize for them, so that the quality of teaching becomes better. Thank you so much. Thank you for all the kind words. Once again, thank you so much.